वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th की आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.1 जो कि वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित है प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए बच्चों, चैप्टर के जैसे नाम से स्पष्ट है, वर्ग तथा वर्गमूल। अब देखिए वर्ग किसे कहते हैं। हेडिंग डालकर सभी बच्चे इसको लिखेंगे। वर्ग हेडिंग डालेंगे। कोई संख्या जिस पर 2 की घात होती है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। इसलिए यदि हमारे पास 5 की घात 2 है तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25, और इसे हम कहते हैं कि 5 का वर्ग 25 है। यहाँ तक आप लिखेंगे। अब वर्गों के गुण भी आपको जानकारी में होने चाहिए। वर्गों के क्या गुण होते हैं? तो वर्गों के गुण: वर्ग वाली संख्या के अंत में शून्य की संख्या कभी भी विषम नहीं होती है। नंबर 2, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 के अतिरिक्त अन्य संख्या होती है। सी, विषम संख्या है। बेटा ये गलत प्रिंट है, तो ये विषम संख्या लिखना। विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, सम संख्या का वर्ग सम होता है, और 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का अंतर उनके योग के बराबर होता है। इन सभी गुणों को आपको याद भी रखना है। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन त्रिक। ये हेडिंग पड़ेगी। किन्हीं 3 प्राकृत संख्याओं ए, बी और सी का चित्र पाइथागोरस चित्र के स्थान पर यहाँ लिखेंगे त्रिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक कहलाता है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। यहाँ जांचना सरल है। 1 से बड़ी किसी संख्या p के लिए 2p, p स्क्वायर माइनस 1 और p प्लस 1 एक पाइथागोरियन त्रिक है। यहाँ तक सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। आइए हम एक्सरसाइज पर चर्चा करते हैं। प्रश्नावली 2.1 यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 12th पार्ट तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि पहला पार्ट दिया हुआ है 189, तो 189 को हम यहाँ साइड में पहले सॉल्व करेंगे। 189 को ये पूछ रहा है कि क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो 189 के लिए सबसे पहले हम स्केल से ए लाइन खींचेंगे और गुणनखंड विधि से निकालना है, तो यहाँ पर 189 लिखेंगे। अब 189 को देखिए, अगर हम इन संख्याओं का सम करें तो 9 और 9 टोटल मिला के 18 हो जाएगा, और 18 3 से कट जाता है, तो 3 6 या 18 और 3 3 या 9। अब ये देखिए बच्चों, ये फिर 3 से कटेगा, 3 2 या 6 और 3 1 या 3, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 7 या 21। अब ये फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 या 7। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर इस 3 और इस 7 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ पर लिखेंगे गणना से स्पष्ट है, गणना से स्पष्ट है कि 189 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पेयर सम कंप्लीट हो जाता तब वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड दिया है 289। अब 289 का हमें करना है
289 को भी यहाँ सॉल्व कर दो। अगर आप सीधे लाइन ना खींच पाएँ तो स्केल का यूज ज़रूर करना। 289 पहले आप सोचो कि ये किससे कटेगा। देखिए अगर हम इसको सम करें, 8 और 2 10 और 9 19, 19 किसी से नहीं कटता, तो 19 क्योंकि 19 से ही कटेगा। तो अब इसको सोचो ये किससे कटना है। देखिए बच्चों, ये केवल 17 से कट होगा और किसी नंबर से ये कट नहीं सकता। तो हम यहाँ पर 17 लिखेंगे, 17 1 जा और 17 7 जा। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 17। यहाँ पर इसके देखिए पेयर बन गए, ठीक है। देयरफॉर 289 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अब थर्ड पार्ट में है 216। 216 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करना है हमें। 216 को यहाँ लिखा, 216 देखिए यूनिट प्लेस पर 6 है इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर ये कटेगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको हमें 3 से काटना पड़ेगा क्योंकि 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, इसको अब यहाँ पर लिखेंगे। 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 और ये भी 3 बार है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 का तो पेयर बना और एक 3 का पेयर बना, इस 2 और इस 3 का पेयर नहीं बना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 116 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन स्पष्ट हो रहे होंगे। आइए अब इसका थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, इसका हम 10th पार्ट लेते हैं। 10th पार्ट में दिया है 1025। अब 1025 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वन 1025। अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 से कटेगा। 5 2 या 10, 5 5 या 25, फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 4 या 20, 5 1 या 5। अब ये केवल 41 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 41। तो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1025 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है। इसका अब हम 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट में है 3547, 3547। देखिए बच्चों, 3547 ये प्राइम नंबर में आएगा और ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि 3547 केवल ये अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 आ रहा है और इसको काटने का प्रयास करके आप देख सकते हैं। तो ये किसी से सिंप्लीफाई नहीं है, तो यहाँ पर लिख लें चूँकि 3547 अभाज्य संख्या है, अभाज्य है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है।
नहीं है। आइए इसका 12th पार्ट करते हैं। 5, 8, 3, 2। अब 5, 8, 3, 2 देखिए, 2 से ये कट जाएगा, तो 5, 8, 3, 2 को सिंप्लीफाई करो। 5, 8, 3, 2। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। फिर 2 से कट होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब ये 7 2 9, तो ये 3 से कट हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से कट होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से कट होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 या 9। और लास्ट में फिर एक बार ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3। तो देखिए 1 2 3, 3 टाइम है 2, तो 2 2 2, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है 3, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पेयर बन गया, इसमें 3 का पेयर बन गया, इसमें 3 का पेयर बन गया, इसमें 3 का भी पेयर बन गया। केवल यहाँ पर 2 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर लिख लें देयरफॉर 5 8 3 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, बल्कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है लिखना चाहिए। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, बल्कि सेकेंड क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में भी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें भी इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। इसको भी आप सभी बच्चे स्वयं करेंगे। तीसरे में देखिए, इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, देखने में आपको लग रहा होगा जो 9 होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। इसका देखेंगे और इसका देखेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए बच्चों, ये 9 जो है विषम संख्या का वर्ग है, 25 विषम संख्या का वर्ग है। ये विषम संख्या का वर्ग होगा कि नहीं होगा, आइए इसको चेक करते हैं। देखिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है 324। तो 324 को पहले हम फैक्टर करेंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो 324 यहाँ लिख कर सिंप्लीफाई करो, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9, एंड लास्ट में 3 1 जा 3। तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 और 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका पेयर बन गया, यहाँ 3 का भी बन गया और यहाँ पर 3 का भी बन गया। तो इनमें से एक एक संख्या बाहर निकाल लो, 2 इंटू 3 इंटू 3, इस पूरे का वर्ग। तो 3 3 या 9, 9 2 या 18, 18 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए बेटा, 18 जो है हमारी विषम संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 324 कॉमा सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या 18 का वर्ग है। अर्थात
अर्थात 324 विषम संख्या का वर्ग नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, विषम संख्या का वर्ग नहीं है, विषम संख्या का वर्ग नहीं है। इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोग देख लो। फोर्थ पार्ट है 5, 4, 7, 6। आइए इसका फैक्टर करते हैं। देखिए 5, 4, 7, 6 में 2 से 1 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। आप देखिए बच्चों ये किससे कटेगा, 9 1 10, 10 और 9 19। अब इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये किससे कटेगा इसको सोचिए। अब ये केवल 37 से कटेगा बच्चों, 37 से 37 बार कटेगा, और ये 37 1 जा 37। तब हम इसको अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 37 × 37। अब इसमें से एक एक बाहर निकाल लो, 2 × 37 का स्क्वायर, वर्ग को स्क्वायर भी बोलते हैं। अब 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 1 7, 74 का स्क्वायर। तो ये 74 क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ लिख लो, चूंकि 74 सम संख्या है, सम संख्या है, देयरफॉर 5 4 7 6 सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसको माना जाएगा। आइए इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। अब वर्ग ज्ञात करना है। इसका पहला पार्ट है 1 0 0 5, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, का वर्ग बराबर 1005 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 1005 × 1005। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, और हमें उम्मीद है सभी बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 101025। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 1115 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1115 का वर्ग। तो 1115 × 1115। अब इसको सभी बच्चों को करना है 1115 × 1115। तो मल्टीप्लाई करने पर सभी बच्चे इसको करके देख लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 2 1 2 4 3 2 2 5। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट किया है 305 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 305 का वर्ग। तो यह आ जाएगा 305 × 305। अब सभी बच्चे मल्टीप्लाई करके देख लें कि 305 × 305 कितना आता है। तो लगभग ये एग्जैक्ट यही आएगा 93025। हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से इसका 3 पार्ट हमने आपको बता दिया। फोर्थ पार्ट सभी बच्चे स्वयं करेंगे। अब इसका हम 7th क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। 7th क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट में है, और फ्रैक्शनल पार्ट को कह रहा है कि इनके वर्ग ज्ञात करो। आपको भी क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, 7th निम्न के
वर्ग ज्ञात करना है और ये फ्रैक्शनल पार्ट में दिया हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना सीखना है कि कैसे कैसे इसके सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लगाते हैं। ये दिया है 4 होल 1/2। तो 4 होल 1/2 को अगर हम पहले विषम भिन्न में बनाएंगे, 4 2 या 8, 8 और 1 9, तो 9/2। तो 9/2, अब हमें 9/2 का वर्ग करना है, का वर्ग। ये आ जाएगा 9/2 इंटू 9/2। इसको यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 9/2 का वर्ग इस तरह से भी लिखा जाता है। तो 9 और 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 2 2 जा 4। चूँकि हमारा क्वेश्चन मिश्र भिन्न में है तो इसको भी मिश्र भिन्न बनाएंगे। 4 की टेबल 81 में पढ़ेंगे। इस तरह से हम करते हैं, 81 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, कट गया, 1 हमने उतार लिया, 4 का टेबल इसमें जाएगा नहीं तो 0 ले गए, बस 20 होल 1/4। तो ये आ गया 20 होल 1/4। ये इसका आंसर होगा। इसके शेष पार्ट सभी बच्चे इसी प्रकार से स्वयं लगाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 900 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसको स्केल से आप लोगों को खींचना है। तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये 3 से कट होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से कट होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कट होगा, 5 5 जा 25। फिर ये 5 से कट होगा, 5 5 1 जा 5। तो यहाँ लिखेंगे 900 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए बच्चों, एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। तो इसमें हर एक संख्या का पेयर कंप्लीट है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 900 पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर किसी भी एक नंबर का पेयर नहीं बनता इनमें से तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5478 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। 5478 ये कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसको कट करना है। तो 9 3 12, 13 14, 14 और 7 21। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये इसको देखना है कि किससे ये कटेगा, 913। तो 913, 9 और 1 10, 10 और ये 3 नहीं, 13 नहीं कटेगा। अब 913 ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है लगभग। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, 3 का भी पेयर नहीं बन रहा है, और संभवतः आगे भी जो संख्याएं आएंगी उसका भी पेयर नहीं बनेगा। तो इसको ऐसे ही लिख लो, 913 को 913 से डिवाइड कर दो 1 टाइम, और यहाँ पर लिख लो 5 4 7 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 913। यहाँ लिख लो, चूँकि 2 3 913 संख्या में किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या का जोड़ा पूर्ण नहीं है, जोड़े पूर्ण नहीं हैं, अतः 5, 4, 7, 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी है और 11 भी है। इन दोनों क्वेश्चन को आप बच्चे सभी स्वयं करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 इनको हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 का भी फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट है 16, कहा पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करो। तो पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक में क्या क्या आएगा? पहला तो आएगा 2 × 16, दूसरा 16 का स्क्वायर -1 और तीसरा आएगा 16 का स्क्वायर +1। अब ये आ जाएगा 16 × 2 = 32। अब 16 का पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 16 × 16 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 256 -1 और यहाँ पर 256 +1, तो ये आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा 255 और ये 257। इसी प्रकार से सभी बच्चे अन्य 3 पार्ट खुद करेंगे। अब इसका 13th का फर्स्ट पार्ट, इसमें पाइथागोरियन त्रिक निकालने हैं। इसका भी फर्स्ट पार्ट हमने लिया 12, इसमें भी पाइथागोरियन त्रिक इसी प्रकार से निकालेंगे। पाइथागोरीय त्रिक इसी प्रकार से हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 2 × 12, फिर 12 का स्क्वायर -1, फिर 12 का स्क्वायर +1, तो 12 × 2 = 24, 12 का स्क्वायर 144, तो 12 × 12 आप करके देख भी लेंगे 144 होता है। 144 में से 1 गया 143 और यहाँ पे 144 में 1 जुड़ जाएगा 145। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इस प्रश्न के साथ अभ्यास 2.1 समाप्त होती है और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अतः मैथ का प्रयास डेली करना है, तभी आपको मैथ अच्छे से आएगी। इसलिए प्रयास करते रहें और मैथ को समझते रहें।